अमेरिका के एक अखबार में भारतीय कंपनियों में एलआईसी के निवेश को लेकर छापे गए भ्रामक खबरों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिरे से खारिज कर दिया है। सोमवार को संसद में एक लिखित सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों में एलआईसी के निवेश का फैसला पूरी तरह से बीमा कंपनी और उनके अधिकारियों का होता है, जो एक निर्धारित नियमों के तहत होता है। इसमें सरकार का किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। एक दिसंबर 2025 को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक लिखित जवाब देकर साफ किया कि वित्त मंत्रालय एलआईसी को निवेश संबंधी कोई सलाह या निर्देश नहीं देता है। एलआईसी पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करती है और उसके सभी फैसले सख्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि एसओपीएस, जोखिम मूल्यांकन और नियामक अनुपालन के आधार पर लिए जाते हैं। ये पारदर्शिता भारतीय वित्तीय प्रणाली की मजबूती का प्रतीक है। निजी कंपनियां मसलन अदानी, रिलायंस, टाटा आदि समूहों में एलआईसी का निवेश पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। इस फैसले में सरकार का कोई हस्तक्षेप न तो प्रत्यक्ष होता है और न ही अप्रत्यक्ष होता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एलआईसी कोई छोटा फंड नहीं है, बल्कि यह देश का सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक है। एलआईसी के पास 41 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, जो 351 से ज्यादा सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करता है। वित्त मंत्री ने बताया कि एलआईसी का अधिकांश निवेश एनएससी और बीएससी की टॉप 500 कंपनियों में। दरअसल पिछले दिनों अमेरिका के एक अखबार ने दावा किया था कि वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने एलआईसी को अदानी समूह में निवेश करने के लिए कहा था। लेकिन अब वित्त मंत्री के इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि न निवेश में कोई सरकारी दखल था और न कोई दबाव। हालांकि एलआईसी ने भी पहले ही साफ किया था कि उसके निवेश पूरी तरह बोर्ड अप्रूव्ड होते हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए संसद में वित्त मंत्री ने कहा कि एलआईसी का अदानी समूह में निवेश, जो इक्विटी में 38,658 करोड़ रुपए और डेब्ट में 9,625 करोड़ रुपए का है, पूरी तरह बोर्ड अनुमोदित नीतियों के अनुरूप है। विशेष रूप से मई 2025 में अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में किया गया, जो गहन जांच के बाद हुआ है। ये निवेश न केवल सुरक्षित है, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूत बनाने में योगदान दे रहा है। दरअसल एलआईसी समय समय पर अपने पैसे निजी कंपनियों में निवेश करती रही। एलआईसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में 40,901 करोड़ रुपए से अधिक, इंफोसिस में 38,846 करोड़ रुपए से ज्यादा और टीसीएस में 31,926 करोड़ रुपए से अधिक, साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक में 31,664 करोड़ रुपए निवेश किया है। वहीं डेब्ट एक्सपोजर में भी एचडीएफसी बैंक सबसे ऊपर है, जहां एलआईसी का कुल आउटस्टैंडिंग 49,149 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जहां तक बात अदानी ग्रुप की है, तो अदानी ग्रुप में एलआईसी का एक्सपोजर इसके पूरे पोर्टफोलियो के मुकाबले बहुत ही कम है, यानी ये 2% से भी नीचे माना जाता है। अदानी समूह की कंपनियों में एलआईसी का सबसे ज्यादा निवेश अडानी टोटल गैस में है, जो कि 8,646 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर किसी भी कंपनी में निवेश का फैसला एलआईसी में कैसे लिया जाता है। वित्त मंत्री ने बताया कि एलआईसी अपने हर निवेश को लेकर बेहद सतर्क रहती है और सभी फैसले कड़े ड्यू डिलिजेंस, रिस्क असेसमेंट और अपने बोर्ड की मंजूरी के बाद करती है। एलआईसी के निवेश की जांच कई लेवल पर होती है, जिसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, इंटरनल विजिलेंस टीम और आईआरडीएआई के इंस्पेक्शन जैसे कई स्टेप्स शामिल हैं। इसके बाद ही निवेश को मंजूरी मिलती है।
इसका मतलब है कि किसी भी निवेश को बिना पूरी जांच, दस्तावेज और प्रक्रिया के मंजूरी नहीं मिल सकती। ऐसे में साफ है कि अदानी हो या रिलायंस या फिर कोई और कंपनी, किसी भी कंपनी में एलआईसी के पैसे के निवेश का फैसला पूरी तरह से स्वतंत्र और नियम कानून के आधार पर लिया जाता है। इसमें सरकार या फिर सरकार के किसी भी मंत्रालय और अधिकारियों का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।